हाँ, तो कल की क्लास में हम लोग ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जाना था, जिसमें से कि हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी था, उसके बाद हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स था, फैक्टर और ट्रांसफर इनकम था, और फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स था। कुछ ये बेसिक टर्म्स थे जिनको हम लोगों ने जाना था और हम लोग उसको समझे थे, कॉन्सेप्ट्स को उनके। अब आज हम लोग को आगे इसी चैप्टर में और क्या देखना है इसके आगे। उसके बाद बताया था कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। अब एक नया टर्म आया है हमारे पास, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। कल हम लोगों ने जाना था फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक आया है कि कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका की कंजम्पशन किया जाता है डायरेक्टली, या जिनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। और जो गुड्स किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स कोई भी हो सकता है, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, इस तरह की चीजें, सोप है, टूथपेस्ट है, ये सब कंजम्पशन गुड्स हमारा हो सकता है। और कैपिटल गुड्स में हमारा मशीनरी वगैरह आता है, जैसे जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमको हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स। जनरली जो हमारा होता है कैपिटल गुड्स, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और कंजम्पशन गुड्स जो होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस के केस में वो महंगा भी हो सकता है कैपिटल गुड्स से, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि कैपिटल गुड्स हमारे जो है वो ज़्यादा महंगे होते हैं। क्या लिखा है एक बार पढ़ लो तो फिर बताएं उसके आगे। कंजम्पशन गुड्स लिखा है, कंजम्पशन गुड्स रिफर टू दोस गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। एग्जांपल ब्रेड, बटर, सर्च, ब्लेंडर, म्यूजिशियन वगैरह, कुछ भी हो सकता है। फिर consumption goods can be divided into the following categories. One category क्या क्या है? the first durable goods, it refers to those goods बस एक एक करके। हाँ, इसमें कैटेगरीज है। पहला है तुम्हारा ड्यूरेबल गुड्स, फिर उसके बाद है सर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल, हाँ सर। फिर उसके बाद सर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और भी कुछ है? उसके बाद है सर सर्विसेज। सर्विसेज इसी का पार्ट है। हाँ सर। ठीक है, तो हमारी बुक ने क्या किया है, कंजम्पशन गुड्स को जो है 4 पार्ट्स में बांटा है। कंजम्पशन गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। तो पहले कंजम्पशन गुड्स क्या है वो क्लियर हो गया। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका कि डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज होता है, यानी रेडी टू यूज जिसको कह सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। अब इसमें कुछ कैटेगरीज है। तो पहला है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ड्यूरेबल होते हैं, मतलब वो एक लंबे समय तक चलते हैं। जनरली उनका जो टाइम स्पेन ऑफ लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं। हालांकि मशीनरी एग्जाम्पल बहुत अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि अभी हम लोग साथ ही साथ कैपिटल गुड्स भी पढ़ रहे हैं। तो फर्नीचर हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इस तरह के गुड्स जो है हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। जो जैसे कार हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं। जनरली वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन जनरली क्या है कि वो इतने कम टाइम पीरियड में खराब नहीं होती हैं, तो वो ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जान लेते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। पहले नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि विद इन 1 या 2 डेज में जनरली, या 2-3 डेज के अंदर अंदर जो कि जनरली खराब हो जाते हैं अगर उसको कंज्यूम नहीं किया जाए तो।
इसका बहुत ही सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल मिल्क है। मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाता है। वेजिटेबल्स हैं, ये सब जो है हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, जो कि अगर 1, 2, 3 दिन में उसको यूज ना किया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। और फिर आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बीच के गुड्स होते हैं, जो कि ड्यूरेबल जितने लंबे समय तक तो नहीं चलते, लेकिन एकदम नॉन ड्यूरेबल की तरह 1-2 दिन भी नहीं चलते, वो कुछ ज्यादा टाइम पीरियड तक चलते हैं, मे बी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, इस तरह से। तो जो भी गुड्स हमारे बीच के रेंज में आते हैं उनको हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। उसमें हमारे जो अनाज वगैरह है ये सब उसमें आ सकते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। गेहूं है, चावल है, ये सब कुछ जितने दिन चाहो तो रख के खा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा दिन रख लिया तो फिर उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो खराब भी हो सकता है, तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आता है। एक बार बुक में क्या लिखा है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। और फिर आती है सर्विसेज। ये तीनों तो एक अलग अलग टाइप के गुड्स में ही डील कर रहा है। फिर आती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? रेडी टू यूज तो होती है, लेकिन वो इनटेंजिबल होती है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन बस उसकी जो भी उसका इफेक्ट है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं सर्विस को। या सर्विस अगर किसी तरह की नहीं मिल रही हमको तो उसकी कमी हमको वहाँ पे महसूस हो जाएगी, उसका ना होना वहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन सर्विस जो होता है वो एक तरह का इनटेंजिबल होता है, उसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं बाकी गुड्स की तरह। इसको इनविजिबल्स भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में। इनको इनविजिबल्स और इनको विजिबल्स। नहीं, गुड्स को ऑल गुड्स आर नोन एज विजिबल्स और ऑल सर्विसेज आर नोन एज इनविजिबल्स। एक कभी कभी टर्म्स में लोग इसको इस तरह से भी यूज करते हैं। अच्छा सर, इंटेंजिबल और टेंजिबल समझ आ गया। हाँ, वैसे भी कह सकते हैं ऑल गुड्स आर टेंजिबल वेयर एज ऑल सर्विसेज आर इनटेंजिबल, वो भी कह सकते हैं। लेकिन टेंजिबल इंटेंजिबल वर्ड्स जो है हम लोग ज्यादातर के अकाउंट्स में यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में जनरली तो उसके नाम से गुड्स और सर्विसेज ही बोला जाता है, और कभी कभी उसको ट्रेड ऑफ विजिबल्स और ट्रेड ऑफ इनविजिबल्स भी बोलते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग उसको देखेंगे। अब एक बार पढ़ लो कि बुक में क्या लिखा है, तो फिर उसको आगे बढ़ लेकर के। सर आप क्या बोले, पढ़ने किसके लिए? हाँ, एक बार बुक में क्या लिखा है पढ़ दो एक बार। सर सेमी ड्यूरेबल गुड्स which can be used for a limited period of time are termed as semi durable goods। जिनको लिमिटेड पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो वो लिमिटेड पीरियड जनरली 2-3 दिन से ज्यादा होता है और 1-2 साल से कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये इसकी बात हो गई। हाँ, फिर इसके एग्जांपल में दिया क्लोथ, क्रॉकरी, शूज एक्सेट्रा। क्लोथ, शूज, क्रॉकरीज, इस तरह की चीजें जो है वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आती है। ठीक सर, उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। Goods which are used up in a single act of consumption are known as non-durable goods। For example, milk, bread, food grains, paper, etc। अच्छा, बुक के हिसाब से फूड ग्रेन भी उसी में आती है, तो ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में बहुत सी फूड ग्रेन्स आती हैं, बहुत सी नहीं भी आती हैं। जैसे चावल वगैरह के लिए कुछ ऐसे होते हैं किस्म जिसको कहा जाता है जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली जो है खाने पीने की चीजें जल्दी टाइम के संग खराबी हो जाती हैं। तो बुक अगर कह रहा है तो ठीक है, हम लोग सारी खाने पीने की चीजें जितनी भी एडिबल चीजें जिनको कि जनरली हम लोग कुछ छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूम कर लेते हैं, उनको हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स में लिख सकते हैं उसको। पर मेरे हिसाब से कुछ फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स वगैरह तो नॉन ड्यूरेबल में ही आएंगे, लेकिन कुछ ग्रेन्स वगैरह हैं जो कि हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स में भी आ सकते हैं।
लेकिन ठीक है, अपने आपको कंफ्यूज ना करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें जो है सारे खाने पीने की चीजें रख लें हम लोग नॉन ड्यूरेबल में, क्लोथिंग और क्रॉकरी और इस टाइप की चीजें जो है वो सेमी ड्यूरेबल में रख लें, क्योंकि कपड़े वगैरह जो है वो साल 2 साल पहनते रहे अगर लगातार तो वो खराब हो जाते हैं। और फिर ड्यूरेबल गुड्स में क्या एग्जांपल दिया है? तो ड्यूरेबल गुड्स में दिया एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, फैन, ये सब कूलर, ये सब टाइप की चीजें जो है, हालांकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो वो कभी कभी जल्दी भी खराब हो सकता है, बट उसकी लाइफ स्पैन जो है वो जनरली 5 to 10 ईयर्स मानी जाती है कि मिनिमम उतना उसकी होगी लाइफ स्पैन। और सर्विसेज में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्विस आप लेते हैं किसी भी तरह की, वो सब सर्विसेज में आता है। आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीजें जो है वो सर्विसेज का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है सर्विसेज के अंडर में आती है। तो सर्विस में भी आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। फिर सर फिर सर्विसेज में सर यही सब दिया हुआ है, बैंकिंग सर्विसेज, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है? सर्विसेज हैं अलग अलग तरह की, तो वो सब सर्विसेज में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सर फिर नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, उसका कुछ डिटेल दिया है। हाँ सर, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं उनको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर सर फिर उसके बारे में एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी, ये सब दिया हुआ एग्जांपल। प्लांट एंड मशीनरी जनरली उसी में आता है जो कि दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, तो ये था कैपिटल और सर उसके बाद कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए कैपिटल गुड्स के बारे में। क्या पढ़ दो सर 5 के 5 से पढ़ रहे हैं। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। ये मतलब फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं, और साथ ही साथ इनका लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा होता है, कुछ सालों का होता है। जनरली कुछ दिनों का या महीनों का नहीं होता है, कुछ सालों का होता है। फिर उसके बाद सर दे डू नॉट यूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था कि अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। मींस अगर कोई भी मशीन है, सपोज कपड़ा सिलने की जो मशीन आती है जिससे कपड़े बनते हैं अलग अलग तरह के डिजाइनर, कपड़ा सिलने की मशीन जो है वो कैपिटल गुड है। वो कैपिटल गुड्स का कभी भी शेप, डिजाइन, कलर, ये सब चीजें चेंज नहीं होती हैं। जबकि कंजम्पशन गुड्स जितने भी होते हैं सॉरी, कंजम्पशन गुड्स का शेप, साइज, कलर, बाकी बहुत सी चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे सपोज हमने कल एग्जांपल लिया था आइसक्रीम बनाने का, चॉकलेट आइसक्रीम। तो चॉकलेट आइसक्रीम में व्हाइट कलर का मिल्क पड़ेगा, शुगर पड़ेगी जो कि ऑलमोस्ट कलरलेस होती है, बाकी कुछ चीजें पड़ेंगी और चॉकलेट पाउडर पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जब आइसक्रीम बन के आएगी तो वो ब्राउन चॉकलेटी कलर की हो जाती है। तो जो मिल्क है व्हाइट कलर का, वो इस प्रोसेस में क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। साथ ही साथ जो शेप और साइज था, चॉकलेट पाउडर पाउडर के फॉर्म में था, शुगर जो है वो हमारे क्यूब्स के या उसके फॉर्म में थी जैसे मिलती है मार्केट में, मिल्क हमारा लिक्विड फॉर्म में था, सारी चीजें। लेकिन मिलने के बाद क्या हुआ, एक सॉलिड ब्रिक के फॉर्म में बन गई हमारी। तो क्या हो गया, उनका शेप, साइज और कलर, बहुत सी चीजें जो है वो चेंज हो गई ड्यूरिंग प्रोडक्शन, क्योंकि वो सब क्या थे, कंजम्पशन गुड्स के टाइप थे। अगर वो कैपिटल गुड होता है, यानी कि आइसक्रीम बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें जो मशीनें लगी होती हैं, उन मशीनों का शेप, साइज, कलर और ये सारी चीजें चेंज नहीं होता है इन कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में उसमें कोई चेंज नहीं आता है, जबकि कंजम्पशन गुड्स में चेंज आ जाता है कंजम्पशन करने के दौरान में। अगर हम दूध का एग्जाम्पल अगर हम ले चाय बनाने के लिए ही, तो दूध को जब हम लेते हैं तो उसका कलर, टेस्ट और कई चीजें जो है चेंज हो जाता है जब हम उसमें चाय ऐड कर देते हैं, चाय पत्ती ऐड कर देते हैं या बाकी चीजें ऐड कर देते हैं। तो ये कैसा है, कंजम्पशन गुड्स है। और कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं, जो कि हमारे शेप, साइज, कलर, टेस्ट, ये सब चीजों में उनके चेंज नहीं आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। फिर नेक्स्ट
Sir, लिखा है they need repairs or replacement over time as they depreciate over a period of time. कैपिटल गुड्स को रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। कोई भी मशीन होती है तो हम जानते हैं उसको, उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। टाइम के साथ यूसेज से उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है और धीरे धीरे वो मशीन खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है और फिर वो यूज के लायक नहीं रह जाती है। तो उनका रिप्लेसमेंट जरूरी होता है टाइम के साथ। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से भी कोई मशीन या कैपिटल गुड्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं और उनको बदलना हमको पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, कैपिटल गुड्स का मतलब एक टाइम स्पैन होता है, उस टाइम स्पैन के बाद उसका रिप्लेसमेंट जो है वो जरूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है they have derived demand as their demand is derived from the demand for other goods. क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा था एक टर्म डिराइव्ड डिमांड। नहीं सर, नहीं पढ़े थे। डिमांड में तो रहता है, हम नहीं पढ़े थे तो वो अलग बात है। पिछले साल तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई इफेक्टेड ही थी। नहीं सर, मतलब नहीं पढ़े थे सर, टर्म में नहीं आया कभी। नहीं, डिमांड चैप्टर में होता है, मैं भी तुम्हारी बुक में ना दिया हूँ। डिमांड में होता है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है कि जिसकी डिमांड किसी और प्रोडक्ट से डिराइव होती है। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल का डायरेक्ट डिमांड नहीं होता है। अगर ऑटोमोबाइल्स कोई खरीद रहा है, कार, बाइक, स्कूटर, ये सब चीजें खरीद रहा है तो वो पेट्रोल की डिमांड करेगा। अगर उसके पास किसी भी कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट्स नहीं है तो वो पेट्रोल की डिमांड नहीं करेगा। या इस मार्कर की इंक आती है, इस मार्कर के इंक की डिमांड कब होगी, जब ये मार्कर हम खरीदेंगे। खाली इस इंक की डिमांड नहीं होगी। तो इसकी कैसी डिमांड है, इसकी डायरेक्ट डिमांड है, और जबकि इसकी कैसी डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड है। इसकी जरूरत हमको इंक की तभी पड़ती है जब हम मार्कर है हमारे पास, हम डायरेक्ट इंक को बोर्ड पे नहीं लिख सकते, उससे नहीं लिख सकते। तो हमें मार्कर जरूरी है उसके लिए। तो मार्कर की वजह से इंक की डिमांड है। तो क्या कहा जाएगा, इंक की डिमांड कैसी है, डिराइव्ड है, किसी चीज की वजह से डिराइव्ड है। तो कैपिटल गुड्स की भी जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड होती है। अगर हमको डिजाइनर कपड़े नहीं चाहिए तो हमको मशीनरी की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा क्लोथ का कपड़ा बन के तैयार हो, हम उसको वैसा ही पहन लें, उसमें कोई भी तरह की स्टिचिंग या हम कोई भी उसमें डिजाइन डाले ही ना। बिकॉज हमको वैसा क्लोथिंग चाहिए, इसलिए हमारी मशीनरी की डिमांड है। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए मशीनरी की डिमांड तभी होती है जब उसको किसी स्पेसिफिक तरह से करना होता है, जो काम वो मशीन ही कर सकती है। तो मशीन या कैपिटल गुड्स की डिमांड जो है वो कैसी होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है। नहीं भी पढ़ा था तो अब जान लिया ना क्या होता है, समझ में आया? हाँ सर। फिर नेक्स्ट सर नेक्स्ट बस सर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट और उसके बाद है सर हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये तो कर लेंगे हम लोग। जो डायरेक्टली कंज्यूम होने के लिए बने होंगे वो कंजम्पशन, और जो किसी और के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे वो कैपिटल गुड्स। जिनका शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कंजम्पशन गुड्स। जिनका चेंज नहीं होगा वो कैपिटल गुड्स। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दिया हो तो पढ़ो, तो फिर हम बता दें कौन सा कंजम्पशन गुड्स है और कौन सा कैपिटल गुड्स है। There is no clear-cut line of demarcation between consumption and capital goods. The same good can be the consumption good and also the capital good. It depends on the ultimate use of the good. तो कल पढ़ेंगे हम लोग उसमें। एक पॉइंट ये भी है, इनका कहने का ये भी है कि इसमें कोई ऐसी मतलब डिमार्केशन लाइन ऐसी नहीं है जो कि आपको बता ही दे कंफर्म कि ये कंजम्पशन गुड है, ये कैपिटल गुड है। क्योंकि अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो किसी के लिए कंजम्पशन गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स था किसी के लिए फाइनल गुड्स था। उसी तरह से मशीनरी भी हो सकती है, किसी के लिए वो हो सकता है कि कंजम्पशन गुड्स हो। जो डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर रहा हो उसके लिए हो सकता है वो कंजम्पशन गुड्स हो। जैसे हम बताते हैं कॉफी बनाने की मशीन आती है, जो हॉट कॉफी जिसमें से बन के निकलती है,
तो वो मशीन अगर किसी को शौक है वैसी कॉफी पीने का तो वो अपने घर पे लगा के खुद के लिए भी यूज कर सकता है। तो उस केस में वो मशीन क्या बन जाएगी, वो कंजम्पशन गुड्स बन जाएगी। अगर वही मशीन वो लगा के कोई दुकान खोला है या उसको किसी ओकेजन्स पे यूज करता है कॉफी बनाने के लिए और उसके चार्जेस लेता है लोगों से, तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड बन जाएगी वो कॉफी बनाने की। तो कह रहा कि कोई क्लियर कट लाइन ऐसी नहीं है जो कि डिवाइड कर सके कि कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड जो है वो डिफरेंट ही होंगे। वो डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अगर फर्दर प्रोडक्शन या किसी और चीज को बना करके देने के लिए यूज हो रहा है वो चीज, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। अगर नहीं हो रहा है, खुद के लिए यूज हो रहा है, तो वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। और क्या लिखा है, कुछ और लिखा है इसमें? सर वही एग्जांपल लिखा है, मशीन परचेज बाय हाउसहोल्ड कंजम्पशन गुड, वेयर डिफरेंट परचेज बाय फर्म इट इज अ प्रोडक्शन गुड। अरे कैपिटल गुड। आजकल एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट चला है जिसमें कि वो आपके ऑनलाइन ऐप रहेगी, उसमें आप रजिस्टर करेंगे, पैसा देंगे और तो आपके घर आकर के कपड़े ले जाएंगे और आपके कपड़े धो करके और शायद आयरन भी करके आपको वापस दे जाएंगे। तो वो कपड़ा धोने के लिए जो यूज करते हैं वो लोग भी वॉशिंग मशीन यूज करते हैं और हम अपने घर में भी यूज करते हैं। अगर हम अपने घर में यूज कर रहे हैं वॉशिंग मशीन का तो वो क्या हो गई, कंजम्पशन गुड्स हो गई। और अगर कोई ऐसे उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, किसी और सर्विस को देने के लिए यूज कर रहा है, तो वो कैसी हो गई, वहां पे कैपिटल गुड्स हो गई। तो वही बता रहा है कि उसमें कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज उसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंजम्पशन गुड्स होगा और कौन सा कैपिटल गुड्स होगा। कभी कभी ऐसा भी आता है पॉइंट जहाँ पे कि एक ही गुड जो है वो कंजम्पशन गुड्स होता है किसी के लिए और किसी के लिए कैपिटल गुड्स बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो यही वो कह रहा है इसमें।